बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग और द्वापर युग से भी पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बार बार टूटने लगता था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर एक देव शक्ति को जन्म दिया, अनंत नायक देव। अनंत नायक का अर्थ है वह जो अनंत रूपों का स्वामी है और जिसकी शक्ति किसी सीमा में बंधी नहीं है। अनंत नायक देव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनके चार मुख थे: उत्तर मुख शांति का प्रतीक, दक्षिण मुख क्रोध का प्रतीक, पश्चिम मुख ज्ञान का प्रतीक और पूरब मुख करुणा का प्रतीक। उनकी 8 भुजाएं थीं, जिनमें त्रिशूल, चक्र, शंख, गदा, धनुष, तलवार, कमंडल और एक कमल खिला रहता था। उनके शरीर पर सूर्य और चंद्र दोनों की आभा एक साथ झलकती थी। वे न तो केवल संहारक थे, न केवल पालनकर्ता, बल्कि वे दोनों शक्तियों का संगम थे। अनंत नायक देव को एक विशेष दायित्व दिया गया। जहां ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़े परंतु विष्णु अथवा महादेव प्रकट न हो, वहां वे प्रकट होकर धर्म की रक्षा करें। इसलिए वे लोकों के बीच बहुत कम दिखे। केवल सबसे संकटपूर्ण घड़ी में वे अवतरित होते। एक बार त्रेता युग से पूर्व असुरों का एक दल तमोमुख नामक महादानव के नेतृत्व में स्वर्गलोक पर आक्रमण कर बैठा। तमोमुख की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी देवता उसके सामने हार गए। वह तपस्या से ऐसी शक्ति पा चुका था कि महादेव के अस्त्र भी उसे तुरंत नष्ट नहीं कर पाते। देवगण भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तब त्रिदेव ने कहा, यह कार्य हमारे किसी अवतार से संभव नहीं। अब केवल वही देव इस संकट को दूर कर सकते हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं। अनंत नायक। मंत्रोच्चारण के साथ जब त्रिदेव ने उन्हें पुकारा तो आकाश फटने लगा। बिजली जैसी आभा के बीच अनंत नायक देव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही वातावरण स्थिर हो गया। सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज उनके चारों ओर घूमने लगा। उन्होंने कहा, जहां धर्म लहूलुहान होता है वहां मैं अदृश्य नहीं रह सकता। अब इस अधर्म का अंत होगा। तमोमुख ने गर्जना की और अपने असुरों के साथ हमला बोला। अनंत नायक देव ने अपनी 8 भुजाओं से 8 दिशाओं में अस्त्र चलाए। चक्र से असुरों की सेना चीर दी, गदा से पर्वत तोड़ दिया, त्रिशूल से तमोमुख को रोका और कमल से धर्म की शक्ति का संचार किया। युद्ध 7 दिन और 7 रात चला। तमोमुख बार बार पुनर्जीवित हो जाता था। तब अनंत नायक देव ने अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग किया, अनंत मंत्र। इस मंत्र से उन्होंने तमोमुख की आत्मा को समय के बंधन से बाहर निकालकर काल रात्रि में बांध दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं लौट सकता। युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं ने राहत की सांस ली। अनंत नायक देव ने कहा, मेरा कार्य केवल तब है जब संसार संतुलन खो देता है। जब तक लोग मुझे स्मरण करेंगे मैं अदृश्य रहूंगा। जब वे मुझे भूलेंगे और संकट गहराएगा तब मैं पुनः प्रकट होऊंगा। इसके बाद वे अदृश्य हो गए। कहते हैं समय बीतने के साथ लोग उन्हें पूजना भूल गए। केवल कुछ प्राचीन ग्रंथों और गुप्त मंदिरों में उनका नाम दर्ज है। उनका अस्तित्व मानो किसी रहस्य की तरह दबा दिया गया। परंतु यह माना जाता है कि जब अगला भयंकर संकट आएगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, अनंत नायक देव फिर लौटेंगे।